अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक बीरू। और आज की इस वीडियो में हम विंडोज 11 लाइट के बारे में बात करेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, विंडोज 11 लाइट, जिसे कि आप वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट विंडोज 11 भी कह सकते हैं। और अगर इसकी बिल्ड की बात करें तो विंडोज 11 में जो स्टेबल बिल्ड हमें देखने को मिलती है 21H2, विंडोज 11 लाइट में भी हमें सेम वही बिल्ड देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि विंडोज 11 लाइट किस तरह की होने वाली है, वहां पर क्या डिफरेंस है, क्या इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। विंडोज 11 लाइट को हम आज की इसी वीडियो में इंस्टॉल करके भी देखेंगे और जिस लैपटॉप में हम उसे इंस्टॉल करेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बट सबसे पहले विंडोज 11 लाइट की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि विंडोज 11 लाइट की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। तो विंडोज 11 लाइट और विंडोज 11 दोनों की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का साथ ही साथ कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो विंडोज 11 में जो सबसे मेजर सिस्टम रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो ये है कि आपके हार्डवेयर में TMP 2.0 इंस्टॉल होना चाहिए और आपकी बायोस में सिक्योर बूट भी होना चाहिए। बट अगर बात करें विंडोज 11 लाइट की तो वहां पर ना ही आपको TMP 2.0 रिक्वायर्ड है और ना ही सिक्योर बूट रिक्वायर्ड है। और इसी तरह अगर बात करें विंडोज 11 में जो मिनिमम स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है विंडोज 11 को इंस्टॉलेशन के लिए, वो 64 GB की स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर विंडोज 11 लाइट की बात करें तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 GB की स्टोरेज रिक्वायर्ड है। और इसी तरह अगर बात करें विंडोज 11 में जो हमें रैम रिक्वायर्ड होती है वो मिनिमम 4 GB की रैम होती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर विंडोज 11 लाइट की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 256 MB की रैम रिक्वायर्ड होती है। जी हां, 256 MB की रैम। तो अगर बात करें 20 साल पुराने भी किसी सिस्टम की भी, पेंटियम 4 की भी बात कर ले, तो वहां पर भी हमें मिनिमम रैम 512 MB तक की देखने को मिल जाती थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विंडोज 11 और विंडोज 11 लाइट की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और इसी तरह अगर बात करें विंडोज 11 की ISO फाइल, जो कि USB को बूटेबल बनाने के लिए आप डाउनलोड करते हैं, वो 5.7 GB की होती है। बट अगर बात करें विंडोज 11 लाइट की ISO फाइल की तो वो सिर्फ और सिर्फ 2.7 GB की होती है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है विंडोज 11 और विंडोज 11 लाइट में? तो विंडोज 11 में बहुत सारी जो अननेसेसरी फाइल्स और फीचर्स हैं उन सभी को रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी और नेसेसरी फीचर्स हैं उन्हीं को विंडोज 11 लाइट में रखा गया है। और इसी तरह विंडोज 11 इंस्टॉलेशन के बाद आपके पीसी की 27 GB की स्पेस को फिल कर देती है। बट अगर बात करें विंडोज 11 लाइट की तो वो सिर्फ और सिर्फ 8 GB की स्पेस को आपके पीसी की फिल करती है। और विंडोज 11 की बात करें तो वहां पर आपको 43 प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें के ब्लोटवेयर्स भी कहते हैं। बट अगर बात करें विंडोज 11 लाइट की तो वहां पर आपको सिर्फ 5 प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिलती हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार, ये विंडोज 11 का बिल्कुल लाइटेड वेरिएंट है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। तो यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब एक्चुअल में विंडोज 11 मार्केट में मौजूद है तो विंडोज 11 लाइट को बनाने के पीछे क्या पर्पस है? तो बेसिकली विंडोज 11 लाइट को बनाया नहीं गया, बल्कि एक्चुअल में जो विंडोज 11 की ISO फाइल है उसी को डाउनलोड करके उसी में मॉडिफिकेशंस करते हुए जो अननेसेसरी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, जो अननेसेसरी फीचर्स हैं, उनको रिमूव करते हुए विंडोज 11 का लाइटेड वेरिएंट निकाल दिया गया, जिसे कि हम विंडोज 11 लाइट कह रहे हैं। तो इसको बनाने के पीछे भी एक पर्पस है। आज के टाइम में जो बहुत ही लो स्पेसिफिकेशंस के पीसीज और लैपटॉप्स हैं वो यूज में नहीं आते, क्योंकि आज के टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हैवी हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज 10 और विंडोज 11 यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनकी सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें देखने को मिलती है। तो विंडोज 11 की बात करें तो उसका सफाई आप फाड़ दें, क्योंकि वहां पर TMP 2.0 और सिक्योर बूट की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ वही लैपटॉप फुलफिल कर सकते हैं जो कि सिर्फ 3 से 4 साल पुराने हैं, क्योंकि इससे पीछे चले जाएं तो उन लैपटॉप्स और पीसी में आपको TMP 2.0 देखने को नहीं मिलते। और इसी तरह अगर विंडोज 10 की बात करें तो वो भी आज के टाइम में इतनी हैवी हो चुकी है कि जो लो स्पेसिफिकेशंस के पीसी और लैपटॉप्स हैं वहां पर वो ठीक से काम नहीं करती। और यही चीज हमें एप्पल की मैकबुक में भी देखने को मिलती है कि जो लो स्पेसिफिकेशंस की पुरानी मैकबुक्स हैं वहां पर एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की नई अपडेट्स ठीक से काम नहीं करती। तो इस सूरत में होता क्या है कि जो बहुत सारे पुराने लो स्पेसिफिकेशंस के पीसीज और लैपटॉप्स हैं वो किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से चला नहीं पाते। तो इस सूरत में ई वेस्ट बहुत ही बढ़ता जा रहा है, जो कि नेचर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो इस चीज को फिलअप करने के लिए बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंपनीज लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं। गूगल की तरफ से भी हमें क्रोम OS, जो कि एक बहुत ही लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सालों से देखने को मिल रहा है और गूगल इस पर बहुत ज्यादा काम भी कर रहा है। सिर्फ पिछले ही साल की बात करें तो पिछले ही साल गूगल ने 1 मिलियन क्रोमबुक सेल की हैं। और गूगल सिर्फ क्रोम OS पर नहीं रुका, बल्कि गूगल ने इसका भी लाइट वेरिएंट निकाल दिया है जो कि क्रोम OS फ्लेक्स के नाम से आता है। तो अगर आप इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहां पर मैं एक और बात क्लियर करता चलूं कि विंडोज 11 की सिर्फ एक यही कस्टम बिल्ड मार्केट में मौजूद नहीं है, बल्कि गूगल पर सर्च करने पर आपको विंडोज 10 और विंडोज 11 की बहुत सारी कस्टम बिल्ड्स मिल जाएंगी, जो कि पावर यूजर्स को देखते हुए बनाई गई हैं, जो कि गेमर्स को देखते हुए बनाई
बनाई गई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कस्टम बिल्ड्स आपको गूगल पर सर्च करते हुए मिल जाएंगी। और अब देख लेते हैं कि विंडोज 11 लाइट को आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है। तो सबसे पहली बात जो कि मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैं जिस लैपटॉप में विंडोज 11 लाइट को इंस्टॉल करने वाला हूं, ये बहुत ही पुराना लैपटॉप है। ये तकरीबन 13 साल पुराना लैपटॉप है। जी हां, 2009 में डेल की तरफ से जो लैटिट्यूड E6400 लॉन्च किया गया था, ये मैं उस लैपटॉप में विंडोज 11 लाइट को इंस्टॉल करूंगा। और इस लैपटॉप की अगर स्पेसिफिकेशन में आप लोगों को बता दूं तो आप लोग बहुत ही हैरान होंगे। ये लैपटॉप 2 GB रैम के साथ आता है और यहां पर जो रैम हमें देखने को मिलती है वो DDR2 की रैम है। बट मैंने इस लैपटॉप में रैम को एक्सटेंड करते हुए 4 GB रैम कर दी है। बट यहां पर याद रहे कि ये DDR2 की रैम है, ये DDR3 या 4 को सपोर्ट नहीं करता ये लैपटॉप। और इसी तरह इस लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताता चलूं कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था वो विंडोज XP है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन कितनी पुरानी और कितनी लो होने वाली है। और विंडोज 11 लाइट की इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। इसकी ISO फाइल आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसे डाउनलोड करें, USB में बूटेबल करें। उसके बाद जैसे आप आम रूटीन में विंडोज 11 या विंडोज 10 को इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरह आप इस विंडोज 11 लाइट को भी इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और इंस्टॉलेशन के बाद इसे सेटअप करना भी बहुत सिंपल है। अगर बात करें विंडोज 11 ओरिजिनल की, तो वहां पर आपको सेटअप करने के दौरान बहुत सारी चीजों को लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपसे पूछता है और बहुत ही टाइम लगता है विंडोज 11 को सेटअप होने में। बट अगर बात करें विंडोज 11 लाइट की, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो अपने पीसी का पासवर्ड लगाना होता है वो ही लिखना पड़ता है यहां पर, और उसके बाद फौरन से आपका पीसी सेटअप होके आ जाता है विंडोज 11 में। और इस विंडोज 11 लाइट को यूज करते हुए आप अपने डेली बेसिस के जितने भी टास्क हैं सभी को परफॉर्म करवा सकते हैं। और उसके अलावा यहां पर जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं विंडोज की, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, माइक, स्पीकर, ये सभी बिल्कुल ठीक से काम करते हैं और बिल्कुल स्मूथली काम करते हैं। और उसके अलावा जो स्नैपिंग विंडो का फीचर है वो भी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। बट यहां पर स्नैपिंग विंडो की एनिमेशन को रिमूव कर दिया गया है, बट फिर भी स्नैपिंग विंडो, मल्टीटास्किंग, ये सभी फीचर बहुत ही स्मूथली काम कर रहे हैं मेरे इतने पुराने लैपटॉप में भी। तो अब बात कर ले विंडोज 11 लाइट के फीचर्स की, जो कि मुझे एक्चुअल में इस विंडोज में देखने को मिले। तो सबसे मेन फीचर, बल्कि फीचर तो क्या, मैं ऐसे बेनिफिट कहूंगा कि अगर मैं अपने इतने पुराने लैपटॉप में क्रोम OS या लिनक्स के किसी और डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करता तो वहां पर मुझे एप्लीकेशन की इतनी अच्छी सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। बट क्योंकि मैंने विंडोज 11 लाइट को ही इंस्टॉल किया, तो यहां पर मुझे विंडोज 11 की सभी जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हैं उन सभी की सपोर्ट यहां पर देखने को मिल जाती है। और उन सभी सॉफ्टवेयर को मैं यहां पर इजीली इंस्टॉल करके उनको यूज कर सकता हूं। और दूसरे नंबर पर इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है, इसे सेटअप करना बहुत आसान है। इसे सेटअप के दौरान मुझे सिर्फ पासवर्ड को एंटर करना पड़ा और विंडोज 11 लाइट मेरे सामने सेटअप होके आ गई। और तीसरे नंबर पर यहां पर आप किसी भी लो स्पेसिफिकेशन के पीसी या लैपटॉप के अंदर भी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग बहुत स्मूथली कर सकते हैं। और उसके अलावा विंडोज 11 लाइट में आपको अल्ट्रा कंप्रेशन का फीचर भी देखने को मिलेगा। मिस के इंस्टॉलेशन के बाद विंडोज 11 लाइट के डेस्कटॉप पर ही आपको compressor.exe की फाइल मिलेगी। उस फाइल को आपने रन करते हुए छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जैसे ही आप अपने पीसी या लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे, तो जहां पर आपकी विंडोज 11 लाइट ने आपके पीसी की हार्ड डिस्क को 8 GB तक फिल किया होगा, उसको रिड्यूस करते हुए वो 5 GB तक आ जाएगी। तो इस तरह से मींस के आपके पीसी में अगर 10 GB की भी स्पेस है, हार्ड ड्राइव है 10 GB की भी, जो कि आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है, मिनिमम भी आपके पास 40 से 60 या 80 GB तक की तो हार्ड ड्राइव होगी ही आपके पीसी में। तो अगर आपके पीसी में 10 GB की भी हार्ड ड्राइव है, तो विंडोज 11 लाइट को इंस्टॉलेशन के बाद 5 GB की हार्ड ड्राइव आपके पीसी में फ्री पड़ी होगी। और उसके अलावा ये विंडो क्योंकि बहुत ही लो स्पेसिफिकेशन के लैपटॉप और पीसी पर बहुत ही इजीली इंस्टॉल हो जाती है, तो इसलिए इसे बूट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और ये आपके पीसी के सोर्सेज मींस के रैम और CPU यूजेस को बहुत ही कम वे में यूज करती है। और उसके साथ ही साथ विंडोज 11 लाइट में क्योंकि एनिमेशंस को रिमूव कर दिया गया है, तो इसका इंटरफेस हमें बहुत ही क्लीन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो प्री इंस्टॉल एप्स हैं वो बहुत ही कम मिलती हैं। इवन कि अगर बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज स्टोर की और विंडोज डिफेंडर की, तो वो भी हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलते। आप चाहे तो उन्हें बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वो हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल नहीं मिलते। तो ये थे वो फीचर जो कि मुझे विंडोज 11 लाइट में बहुत ही कमाल मिले। और लास्ट पर आपको ये भी बताता चलूं कि विंडोज 11 में मॉडिफिकेशन करते हुए इसका लाइट वेरिएंट बनाने वाला बंदा कौन है। तो ये एक यूट्यूबर है जिनका यूट्यूब चैनल नील कपास टेक के नाम से है, और वहां पर उन्होंने विंडोज 11 लाइट को इंस्टॉल करने की फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो उसका लिंक मैं अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा कि अगर आपको विंडोज 11 लाइट को इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देखते हुए विंडोज 11 लाइट को अपने पीसी में इजी वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।